अब यहाँ पर हम इसके जो है वो सवाल जवाब देख लेते हैं। 10 सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। ज़ियारत रेजिडेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं? ज़ियारत रेजिडेंसी बलूचिस्तान की एक वादी ज़ियारत में एक इमारत है जिसे अंग्रेज के दौर में बनाया गया था और कायदे आज़म ने अपने आखिरी अय्याम बीमारी की हालत में यहाँ गुजारे और इसमें जो कायदे आज़म का सामान था इस्तेमाल शुदा उसको यहाँ पर महफूज करके इसे कौमी विरसा करार दे दिया गया है। इस पूरी इमारत को वादिया ज़ियारत कोयटा से कितनी दूर और सतह समंदर से कितनी बुलंद है, ये आपकी किताब में मौजूद है। जवाब आपने खुद वहाँ से उठा के लिखना है। ज़ियारत के मेहनती लोग बागात के लिए ज़मीन किस तरह तैयार करते हैं, ये भी पूरा जवाब आपकी किताब में मौजूद है। ज़ियारत के मेहनती लोग छोटी छोटी पहाड़ियाँ हमवार करते हैं और ज़खेज़ मट्टी लाकर चार दीवारी में भर देते हैं और उनमें फलदार दरख्त लगा देते हैं। यहाँ तक आ जाएगा किस तरह ज़मीन तैयार करते हैं और किस तरह जो है वो जवाब जो मांगा गया है वही दीजिएगा, उससे आगे कुछ नहीं बढ़िएगा। सेंडिमेंट तंगी को देखकर क्या महसूस होता है? सेंडिमेंट तंगी को देखकर ऐसा महसूस होता है कि पहाड़ किसी वजह से शक हो गया है, उसके अंदर हम जब जाएं तो किसी हद तक जो है वो अंधेरा नजर आता है और अंधेरे से आगे निकले रोशनी की जगह पर छोटा सा खूबसूरत आबशार नजर आता है। और वादी, आबशार और चश्मा किन मकामात को कहते हैं? वादी दो पहाड़ों के दरमियान सरखेज जगह को कहते हैं, वादी कहते हैं। और वो मकामात जिसको दरिया के पानी से सैराब किया जाए वो क्या कहलाती है? वादी कहलाती है। आबशार किसे कहते हैं? किसी बुलंद मकाम से या पहाड़ की चोटी से ऊपर से पानी धार की सूरत में बह रहा हो तो उसे आबशार कहते हैं। चश्मा किन मकामात को कहते हैं? ऐसा मकाम जहाँ से पानी फूट कर निकले और मुसलसल जारी रहे उसे क्या कहते हैं? चश्मा कहते हैं। अब इसमें सवाल नंबर 2, 3 और 4, इसमें से सवाल नंबर 2 तो आप अपनी बुक पर कर सकते हैं और सवाल नंबर 3 है दर्ज झेल, ये आपने खुद करने हैं क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ लिया है। इसको एक दफ़ा और पढ़ लीजिएगा तो इसका जो सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब होगा उस पर आपने निशानात लगाने, तो आप सर्किल कीजिएगा उसे जो सही जवाब हो। और दर्ज झेल अल्फाज के मुतजाद अल्फाज लिखिए, ये सवाल नंबर 3 है। खुश्की का क्या होगा? ऑपोजिट या उलट। मुतजाद क्या होगा? तरीक। मशहूर का क्या होगा? गुमनाम। खूबसूरत का क्या होगा? बदसूरत। रोशन का क्या होगा? तारीख। जरखेज का क्या होगा? बंजर। कुदरती का क्या होगा? मसनूई। वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखिए, जिन्स, अजनास। मुकाम, मुकामात। मादनियात का क्या होगा? मादनियात क्या है? जमा है और इसकी जो वाहिद होगी वो क्या होगी? मादनी। अय्याम का क्या होगा? यौम। अय्याम कहते हैं बहुत सारे दिन और यौम एक दिन। चोटी, चोटियाँ, चोटी यानी पहाड़ की चोटी तो पीक। जंगलात का वाहिद क्या होगा? जंगल। दर्ज झेल जुमले पर गौर कीजिए। एक गांव दरिया के किनारे आबाद था। दूसरा जुमला क्या है? बे हैदराबाद दरिया सिंध के किनारे आबाद है। पहली मिसाल में गांव और दरिया इसमें नकरा की मिसालें हैं क्योंकि इनमें से कोई भी गांव और कोई भी दरिया मुराद लिया जा सकता है। इसके बरक्स दूसरी मिसाल में हैदराबाद और दरिया सिंध इसमें मारफा हैं क्योंकि इनमें से एक खास शहर और एक खास दरिया मुराद है, यानी किसी खास शख्स, चीज या जगह का नाम जो होगा वो क्या होगा? मारफा होगा। और जो सबके लिए इस्तेमाल हो जाएगा, आम होगा, सबके लिए कॉमन होगा, वो क्या होगा? नकरा होगा। अब इसमें आप दिए गए अस्मा में से इसमें नकरा अलग कीजिए, यानी कॉमन नाउन अलग करें। इसमें मारफा नहीं बल्कि कॉमन नाउन निकालना है आपने, यानी जो सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। कलम, कोई सा भी कलम। मरी, हर जगह मरी कहलाती है, हर जगह तो मरी नहीं कहलाती। मरी सिर्फ मरी ही की जगह है तो वो मारफा है। अब इस तरह आपने खुद देखना है कि कौन सा जो है वो कॉमन है यानी नकरा है और कौन सा खास है तो वो मारफा होगा। सवाल नंबर 6 है, दिए गए जुमलों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। इसको आपने जो है वो खुद करना है क्योंकि ज़ाहिर चैप्टर आपने पढ़ा है तो खुद तवज्जो से देखिएगा और फिर उसके बाद इसको जो है वो कीजिएगा। इसमें भी आपने बेहतर ये है कि लिखना भी है और सर्किल भी करना है। और ये वाला काम अगर आप बुक पर कर लें तो अगर आपकी बुक बिल्कुल साफ़ सुथरी है तो बुक पे कर लीजिएगा, वरना तो ये है कि इसको अपनी कॉपी पे उतार के, अगर बुक गंदी है, निशानात हैं तो अपनी कॉपी पर उतार के सफाई से फिर बुक कॉपी पे कीजिएगा। क्लास 6 अब आपका सवाल है, 7वां सवाल है, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब जुमले बनाने के लिए आपको क्या ध्यान करना पड़ेगा, किस तरह जुमले बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके लिए लफ्ज़ है जायका। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसके मीनिंग देखने होंगे। अब जायका की तो मीनिंग आपको पता ही है, लेकिन
जब आप डिक्शनरी देखते हैं तो मीनिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। यानी आपको पता चलता है कि वो लफ्ज़ जो है वो इस्म है, सिफत है, फेल है, मतलब ये सारी बातें उसकी आपको पता चलती हैं। तो जब आपको ये सब पता चल जाएगा कि ये है क्या, जुमला बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब ये जो जायका है लफ्ज़, ये क्या है, ये इस्म है। अब आपको जो लफ्ज़ दिया गया आपका जुमला उसी में ही बनना चाहिए, आप इसको तब्दील नहीं करेंगे। लफ्ज़ दिया है इस्म, उसको सिफत बना के इस्तेमाल कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लफ्ज़ दिया गया है, इस्म दिया गया है या सिफत दिया गया, उसे फेल बना के जुमला बना दिया, तो वो कट जाते हैं। अब ये क्या है, इस्म है। अब इसको आप किस तरह जुमले में बना सकते हैं, 5 फलों का जायका तुर्श होता है। अब आपने यहाँ पर जायका जो लिया है वो क्या लिया है, इस्म लिया है, फलों का जायका। तो कुछ इसमें ऐसे होते हैं कि उसमें आप जुमला बनाने के लिए का, की, के इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो क्या है, आपका जुमला सही बन जाता है। और आपको अच्छा, तुर्श के मीनिंग में आपको बता दूं, खट्टा। आप यहाँ पर खट्टा भी लिख सकते हैं और अच्छे अल्फाजों में आप तुर्श भी लिख सकते हैं। जायका किस चीज़ का होता है, आप ये सोचेंगे, फलों का जायका, खानों का जायका और ड्राई फ्रूट्स का जायका, पानी का जायका, मुख्तलिफ चीज़ों के जायके होते हैं ना, तो आप उसमें उसकी निस्बत के लिए का, की, के भी लगा के आप जो है वो बना सकते हैं। तो ये इस्म ही है इसमें। दूसरा लफ्ज़ है आपका सैराब। सैराब तो है ही फेल। सैराब के माने क्या होते हैं, भर देना। अब पानी से भर देना, पौधों को पानी देना के मीनिंग में आता है। तो आप इसको जुमले में कैसे बनाएंगे, माली ने तमाम पौधों को, अब किस पानी से, कुएं के पानी से भर दिया या कुएं का पानी दिया, अब कुएं के पानी से भर दिया। अब यहाँ पर कुएं के पानी से भर दिया की जगह पर आप क्या कर रहे हैं, सैराब कर दिया या सैराब किया। इसी तरीके से दूसरा लफ्ज़ क्या है आपके पास, फासला। फासला भी क्या है, फासला इस्म है। तो अब इसका जुमला भी इस्म के हवाले से ही बनेगा। यानी अब फासला आप लोग इस्तेमाल भी करते हो, इतना मुश्किल नहीं है। मेरे घर से स्कूल का फासला, स्कूल तक का फासला बहुत कम है। किसी भी जगह का बता दें, यानी जुमला आपका सच पर मबनी होना चाहिए। जैसे आप ये बनाएं कि कराची से हैदराबाद तक का फासला कितने किलोमीटर है। अब किस जगह का, किस जगह से कितना फासला है, सवाल सोचेंगे तो उसका जवाब आ जाएगा आपके दिमाग में। यानी अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपके घर से स्कूल तक का फासला कितना है, तो आप क्या कहें, कम है। तो जुमले में पूरा कैसे बनाएंगे, मेरे घर से स्कूल तक का फासला बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। अगला जुमला आपका है कुदरत। कोई भी काम आप जो है वो बहुत जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कुदरत हासिल होना। कुदरत क्या है, इस्म है, इसके लिए आपने वर्ब क्या लगाया, हासिल। तो कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं वो इस्म है, उसके लिए आपको वर्ब खुद लगाना होता है। फिर भी यहाँ पर आसानी आपके लिए क्या हो जाएगी, कुदरत के मीनिंग आपने क्या लिए, महारत। आप यहाँ पर महारत रख के भी आसान जुमला बना के फिर उसके बाद यहाँ पर कुदरत लिखते हैं। किरण को अच्छे खाने बनाने में महारत हासिल है, किरण को अच्छे खाने बनाने में कुदरत हासिल है। इसी तरीके से यही लफ्ज जो है वो कुदरत अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है। कुदरत ने किरण को बड़ी सलाहियतें अता की हैं। यहाँ पर कुदरत किस मीनिंग में आ रहा है, अल्लाह ताला ने, कुदरत ने किरण को बड़ी सलाहियतें अता की हैं। तो यहाँ कुदरत किस मीनिंग में आ रहा है, अल्लाह ताला ने किरण को बड़ी सलाहियतें अता की हैं। जब आप लुगत में मीनिंग देखेंगे और उसके जो आसान मीनिंग आपके सामने आ रहे हैं, उससे जुमला बना ले और फिर उसके बाद उसकी जगह पर उसको तब्दील कर दे। जैसे मैंने यहाँ पर किया, कुदरत महारत, तो महारत आपने अगर लिखा फिर उसके बाद उसको हटा के कुदरत लिख दिया। अब यहाँ पर कुदरत क्या है, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने किरण को बड़ी सलाहियतें अता की हैं। अब अल्लाह ताला को की जगह पर आप कुदरत लिखें और फिर जुमला बना लें, इसमें भी फिर आपको आसानी हो जाएगी। दूसरा लफ्ज क्या है, खुशगवार। खुशगवार क्या है, सिफत। अब खुशगवार क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मौसम खुशगवार हो सकता है, माहौल खुशगवार हो सकता है। थोड़ा सा जब जुमले बना रहे हो तो अपने बड़ों से भी
इसके ऊपर डिस्कस कर लिया करें, तो फिर आपको जुमला बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। डिक्शनरी भी यूज करें, यानी वो लुगत भी यूज करें, लुगत में देखें मीनिंग, तो उसमें वो सारी चीजें बताई हुई होंगी उन्होंने, उस पर देखें और उस पर देखें कि किस चीज के लिए क्या क्या निशानात बताए गए हैं। इस्म के लिए अलिफ लिखा हुआ होता है और सिफत के लिए सिर्फ लिखा हुआ होता है, यानी वो छोटा करके लिख दीजिए, ऐसे सिर्फ लिखा हुआ होता है। अगर होगा तो उसके सामने अलिफ लिखा होगा, तो आप जो है वो आपको ये पता चल जाएगा कि वो लफ्ज जो है वो इस्म है, सिफत है या कोई फेल है। डिक्शनरी का सबसे पहला पेज देखिएगा कि किसके लिए कौन कौन से निशानात उन्होंने बताए हैं। आपको पता चल जाएगा कि वो अगर सिफत है तो आप पूछ सकते हैं ना अपने बड़ों से कि ये सिफत किस किस चीज में होती है, और जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें भी आप देखेंगे वो लफ्ज किस तरह इस्तेमाल हुआ है। तो आप जब स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, चैप्टर भी जब पढ़ा जाता है तो आपने तवज्जो से देखना है। फिर उसके बाद जब आप जुमले भी बना रहे हो तब भी पलट के पीछे एक दफा चैप्टर पढ़ें और देखें कि वो लफ्ज आपके सबक में कहां और किस अंदाज से इस्तेमाल हुआ है, तो भी आपको जुमला बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर खुशगवार का हम जुमला देखते हैं, ज़ियारत की आबो हवा बहुत खुशगवार है। आपकी आबो हवा खुशगवार हो सकती है, मौसम खुशगवार हो सकता है, माहौल खुशगवार हो सकता है। तो जब ये तमाम चीजें आप डिस्कस कर लें उसके बाद उसके ऊपर जुमला बना लें आराम से। कुदरत के लिए यहाँ पर क्या जुमला इस्तेमाल हुआ है, यहाँ आपका पेज नंबर 35 पे 35 पे देखिए दूसरा पैराग्राफ, मैं पढ़ रही हूँ वहां से और आप ये देखिए यहाँ पर कुदरत किस तरह इस्तेमाल हुआ है। मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में पानी की किल्लत है, मगर जहाँ जहाँ पानी मयसर है वहाँ कुदरत और मेहनती लोगों ने जमीन को जन्नत का नमूना बना दिया। अगर मेहनती लोगों को हटा दीजिए तो देखिए आप, कुदरत ने जमीन को जन्नत का नमूना बना दिया है। अब यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है ये कुदरत? कुदरत कौन है यहाँ पर? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने जमीन को जन्नत का नमूना बना दिया है। अल्लाह ताला की जगह पर क्या लिखा उन्होंने? कुदरत ने, वरना तो कुदरत क्या है, अल्लाह ताला ने बनाया ना, तो कुदरत अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल होता है। जुमलों के बनाने के लिए आपने थोड़े से 2-3 काम करने होंगे और अभी आप कर लेंगे तो आप फिर जुमले बनाने में माहिर हो जाएंगे। जुमले बनाने पर आपको कुदरत हासिल हो जाएगी। देखिए, जुमले बनाने पर आपको कुदरत हासिल हो जाएगी। अब ये अगला लफ्ज क्या है? पहचान। पहचान क्या है? इसमें देखिए यहीं पर सफा नंबर 35 पर है, यहाँ पर देखिए, सनोबर की खास किस्म के दरख्त वादिये ज़ियारत की पहचान बन गए। किसकी पहचान बन गए? वादिये ज़ियारत की पहचान बन गए। अब पहचान किस किस चीज की हो सकती है? वादिये ज़ियारत की पहचान, हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान पाकिस्तान है, यानी हम अगर किसी मुल्क में जाते हैं, बाहर मुल्क में जाते हैं, तो हमें किस लिहाज से पहचाना जाता है? ये पाकिस्तानी है। तो अब हमें उस हवाले से क्या बनाना होगा? जुमला बनाना होगा। आप स्कूल यूनिफॉर्म में होते हैं तो आप किसकी पहचान है? रोजलैंड स्कूल की पहचान है। तो आपने 2-3 काम क्या करने हैं? लुगत देखा करें, उसके मीनिंग देखें और फिर उसमें ये भी देखें कि वो क्या है। तो फिर आपके बड़े आपको हेल्प कर देंगे और फिर आप उस पर क्या बना लेंगे? जुमला बना लेंगे। फिर भी अगर आपको मुश्किल हो तो आप वही चैप्टर दोबारा पढ़ें और उस चैप्टर को पढ़ें और देखें कि वहां पर किस अंदाज से वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो फिर आपको पूरे आपके दिमाग में उसका पैटर्न बैठ जाएगा और आपको बात समझ में आ जाएगी और जुमला बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। 10 सत्रों में किसी तफरीह मुकाम की खास बातें लिखिए। सत्र का मतलब क्या होता है? लाइन। 10 जुमलों में 10 लाइनों में किसी तफरीह मुकाम की खास बातें लिखिए। अब सबसे पहले तो आपने क्या सिलेक्ट करना होगा? तफरीह मुकाम कौन सा होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर चिड़ियाघर। अब इसकी खास बात है, तो अब जब आपने इस पे लिखना शुरू करना है ना, तो पहले सवालात दिमाग में लेकर आए। जब सवालात दिमाग में आएंगे ना, उन सवालात को लिख लीजिए। फिर उसके बाद उसके जवाब देना शुरू करेंगे तो आपको सारा मटेरियल कर देंगे। अब कराची के चिड़ियाघर के बारे में बहुत लंबे लंबे सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें। तो पहला सवाल क्या है? उस जगह के बारे में, वो कहाँ है। दूसरा सवाल क्या है? कितना बड़ा है। अब इसके लिए आप क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? कितना बड़ा। तो ये तो आसान लफ्ज है।
कितने बड़े रकबे पर वाक़ है, उसका रकबा क्या है, कितना जो है वो एरिया है। सबसे पहली बात क्या है कि जब आप किसी मकाम के बारे में लिख रहे हैं तो ये बताएंगे ना कि वो है कहाँ। तो सबसे पहला सवाल ये हो गया, वो है कहाँ। दूसरा क्या है, वो कितना बड़ा है, यानी कितने बड़े रकबे पर है, ये लिखेंगे आप। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें जानवर कौन कौन से हैं वो लिखेंगे आप। वहाँ पर एक झील है, उसमें बत्तखें हैं, वो लिखेंगे आप। तो जो जो चीज़ें आपने वहाँ पर देखी, अपनी पिकनिक नहीं लिखनी है आपने। ये नहीं लिखना कि हमने वहाँ ये खेला और हमने वहाँ ये खाया और हमने वहाँ झूले झूले, ये सब कुछ नहीं लिखना। आपने ये लिखना है कि वो कैसा है, उस वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए आपका सबक भी इसी अंदाज का है। अगर आप इस सबक को एक दफ़ा और दोबारा पढ़ लीजिए और देखिए कि ज़ियारत, वादी ज़ियारत को इन्होंने किस तरह बयान किया। यहाँ इसमें उन्होंने कोई तफरीह नहीं बताई, उन्होंने वहाँ की जगह के बारे में बताया और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए आपकी स्टार्टिंग क्या है, क्योंकि वो बलूचिस्तान में है तो पहला पैराग्राफ बलूचिस्तान के बारे में। सफ़ा नंबर 35 पर तीसरे पैराग्राफ में देखें, ज़ियारत बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से 133 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि सतह समंदर से 8,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। देखिए कहाँ वाक़ है। सबसे पहले आप किसी जगह के बारे में लिख लें तो ये बताएंगे कि वो है कहाँ, फिर उसके बाद उसके बारे में लिखेंगे। आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा है, ज़ियारत की आबोहवा बहुत खुशगवार है, यहाँ सनोबर के कदीम तरीन जंगलात पाए जाते हैं। देखें चीज़ें बता रहे हैं, ये वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी बता रहे हैं। तो एक दफ़ा आप ये ज़ियारत का सबक पढ़िएगा और देखिएगा कि किस तरह उन्होंने जो है वो बताया। वहाँ पर एक कायद आज़म की रेजिडेंसी है, वहाँ पर जो है वो खलीफत की बुलंद तरीन चोटी है, सेंडिमन तंगी है, किस तरह इन्होंने बताया। इसी तरीके से आप भी जो जो चीज़ें वहाँ पर हैं, जिस जगह के बारे में आप लिख रहे हैं, वो आपने क्या करनी होंगी, लिख लेनी होंगी। उसके बारे में थोड़े बहुत सवाल जो मैंने आपको बताया वो पहले आप जगह बतानी होगी, कहाँ है वो, कितने बड़े रकबे पर है, किस तरह की है, वो सारा बताना होगा। चिड़ियाघर के बारे में, जो जानवर हैं उनके बारे में लिखना होगा। अगर आपने कोई और जगह ली है जैसे कायद आज़म का मज़ार, तो कायद आज़म के बाज़ार के बारे में बताएंगे कि कहाँ वाक़ है और कितने बड़े रकबे पर है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह के पार्क्स हैं वहाँ पर, और कायद आज़म की कौन कौन सी चीज़ें वहाँ रखी हैं, वो सब आप उसमें 10 लाइनों में बता देंगे। तो इस तरीके से जो है वो ये आपने लिखना होगा। अपनी पिकनिक नहीं बल्कि उस जगह के बारे में सारा लिखना होगा 10 लाइनों में। और हेल्प आपको किससे मिल जाएगी, मैंने भी आपको इस तरीके से पूरा डिटेल में बताया, और एक दफ़ा आप चैप्टर भी पढ़ लें तो देखें किस अंदाज से इन्होंने लिखा है। ये जो आगे वाला है सवाल नंबर 9, ये अभी आप रहने दीजिए, दरखास्त हम जो है वो फिर बाद में करेंगे। सही, तो ये वाले आपने काम जो है वो करके लिखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।